नमस्कार मित्रों, ये मेरा उजानी वासियों के लिए तीसरा वीडियो है और मेरे पास में सैकड़ों फ़ोन और व्हाट्सएप आए और लोग बागों का यही सवाल है कि हम आयुर्वेदिक ले रहे हैं लेकिन बुखार नहीं उतर रहा है। तो जब मैंने पूछा आयुर्वेदिक दवा क्या ले रहे हैं तो मोस्टली लोग आयुर्वेदिक काढ़े को ही संपूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा समझ रहे हैं। जैसे ही बुखार आया आयुर्वेदिक काढ़ा घर में बनाया, लौंग, इलायची और काली मिर्च, दालचीनी डालकर, तुलसी डालकर और काढ़ा बना लिया, जैसे आयुष काढ़ा प्रचलित है। उसके बाद में 3 दिन 4 दिन बाद आया, बोले अरे हमारी तो खांसी हो रही है, हमें बुखार भी आ रहा है लेकिन हमने तो आयुर्वेदिक दवा ले ली। तो मैंने पूछा कि क्या दवा आपने आयुर्वेदिक दवा ले ली? तो बोले हमने तो घर पे काढ़ा बना लिया या बाज़ार से ख़रीद के ले आए। तो मैंने केवल इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आयुर्वेदिक जो काढ़ा है वो संपूर्ण चिकित्सा नहीं है। संपूर्ण चिकित्सा तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही आपको दे सकता है, क्योंकि केवल काढ़ा आपका एक तो डाइजेशन बढ़ाएगा, कफ को कम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। लेकिन अभी हमें जहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर की ज़रूरत है, जहाँ पे आपके कफ जम गया है, हमें ब्रोंकोडायलेटर चाहिए, तो आयुर्वेदिक में ब्रोंकोडायलेटर भी है। एंटीपायरेटिक चाहिए, आपको फीवर आ गया है तो फीवर के लिए भी दवा चाहिए। कफ को निकालने के लिए, कफ एलिमिनेट करने के लिए, कफ एक्सपेक्टोरेंट जिसको बोलते हैं, वो आयुर्वेदिक में है कि कफ को आपको निकालेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं आयुर्वेद में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके लिए, हर एक दवा कार्य नहीं करेगी आयुर्वेदिक में। ये सोचना कि आयुर्वेदिक दवाएं नुकसान नहीं करती हैं, कोई कुछ नहीं करती हैं, कुछ भी ले लें, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आयुर्वेदिक दवा आपके लिए नुकसान कर सकती है। आयुर्वेदिक दवा मॉडर्न दवा के मुकाबले जो साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं डालती। यानी कि जैसे आपने मॉडर्न दवाएं कुछ ली, आपने हो सकता है लिवर के लिए ली तो आपके थोड़े दिन में पेट खराब हो जाए, पेट के लिए ली तो हो सकता है किडनी पे असर डाले। ऐसे इसको बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट। किसी के लिए दवा ले रहे हो थोड़े दिनों में, जैसे डायबिटिक के लिए दवा ली तो नर्व पे अफेक्ट डलता है थोड़े दिनों में, तो वो होते हैं साइड इफ़ेक्ट। ये आयुर्वेदिक दवा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं डालती हैं लेकिन आपको नुकसान कर सकती हैं आपकी प्रकृति के अनुसार। जैसे मैं आपको समझाऊँ, आपकी प्रकृति पित्तज है, यानी कि आपको एसिडिटी रहती है, जलन रहती है, गर्मी रहती है, हाथ पैरों में आग निकलती है, यानी कि गर्मी आपके शरीर में है। और आप अपने आप डॉक्टर बन के कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा ले लोगे तो आपको ब्लीडिंग भी पर रेक्टम हो सकती है। मेरे पास कई पेशेंट डेली आ जाते हैं कि हमने काढ़ा लिया, किसी को नाक से खून आ गया, किसी को इंटेस्टाइन से आ गया, किसी को रेक्टम से आ गया, वो नुकसान कर जाएंगी। तो ये गलत है धारणा कि नुकसान नहीं करती, कुछ भी ले लो। डोज हर चीज़ आपके बॉडी के हिसाब से आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बताएगा। इसलिए आप अपने आप तो चिकित्सा ना करें, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा और आयुर्वेद का नाम जरूर ख़राब हो जाएगा कि आयुर्वेदिक दवाओं से नुकसान हो गया, फ़ायदा नहीं हुआ। तो पहला तो आयुर्वेदिक जो काढ़ा है वो संपूर्ण चिकित्सा नहीं है। ये आप कान खोल के और आँख खोल के मेरी बात समझें। इसलिए समझा रहा हूँ आपको इन शब्दों में, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको नुकसानदायक हो जाएगा। आपने संपूर्ण चिकित्सा समझ ली, क्योंकि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया कि वायरस, जो कोरोना वायरस है, और वायरस के मुकाबले बहुत फास्ट से स्पीड से बाहर भी फैलता है, एक दूसरे में भी फैलता है और शरीर के अंदर भी जाके डेवलपमेंट बहुत फास्ट करता है। अगर आपके सिम्टम आए और आपने गलत ट्रीटमेंट ले लिया तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में, लंग्स में, हमारी बॉडी में वायरस लोड बहुत बढ़ जाएगा। फिर हमें उसको मुश्किल से हम पार पा पाएंगे या बहुत समय में पार पा पाएंगे। अगर आप सही समय पे सही चिकित्सा ले लेंगे तो 3 या 5 दिन में सारा वायरल लोड ख़त्म हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा, अगर जब भी आपको बुखार आता है तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि पैरासीटामोल मत लो आप, क्योंकि आप जाके मेडिकल स्टोर पे गए, स्टेशन रोड पे गए और कचला रोड पे गए, जाके मेडिकल स्टोर पे गए और दवा ले आए कि पैरासीटामोल, कालपोल दे दो आप। वो क्या कर रही है वो भी आप समझो। वो हमारे टेम्परेचर को कम कर रही है, ना कि अंदर हमारे कोई इन्फेक्शन है या कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया या यूटीआई की वजह से फीवर आ रहा है या किसी की वजह से भी फीवर आ रहा है, उस पर उसका कोई कार्य नहीं है। वो केवल आपके फीवर को काम कर सकती है। वो केवल श्रमज ज्वर बोलते हैं आयुर्वेद में, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा थकान हो गई, उसमें फीवर आ गया क्योंकि उसका कॉज है थकान, तो आप रेस्ट करेंगे वैसे भी फीवर उतर जाएगा अपने आप ही। लेकिन उसमें ले ली फिर दोबारा फीवर नहीं आएगा क्योंकि आपको रेस्ट मिल गया। अब मैं आयुर्वेदिक दृष्टि से आपको समझाऊं तो आप ये समझो कि हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो अच्छा है। टेम्परेचर अच्छा होने का मतलब ये है कि हमारे
कुछ बाहर से बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में आते हैं। समझ लो बाहर की पाकिस्तान की आर्मी है, वो हमसे लड़ने आ रही है, हमारे शरीर में आ रही है, और हमारी खुद की आर्मी है जो उनसे लड़ती है, उनको मारती है। ये डेली का प्रोसीजर हमारे शरीर में रहता है, इसीलिए हम इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। नहीं तो हमें डेली फीवर आए, ऐसा दिन कोई ना जाए जब हम बीमार ना हो। हमारी आर्मी हमें बचाती है। उसका फ्यूल क्या है, उसको चलने के लिए उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत है गर्मी। इसलिए कभी भी आप देखेंगे जब किसी की बॉडी का टेम्परेचर हल्का होता है तो उसको गर्म किया जाता है कि नहीं गर्म रहनी चाहिए, बॉडी ठंडी नहीं होनी चाहिए। और जब हमारा शरीर शांत हो जाता है तो हम ठंडे हो जाते हैं। क्यों? कि हमारी आर्मी काम करना बंद कर देती है। तो हमारे शरीर में गर्मी बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर फीवर आता है वो आपके भले के लिए आ रहा है, और 101 तक का फीवर आपके भले के लिए है, क्योंकि हमारी आर्मी को फ्यूल दे रहा है। वो गर्मी से फ्यूल बढ़ रहा है और हमारी आर्मी लड़ रही है। और आपने जैसे ही पैरासीटामोल खा ली, आपका जो टेम्परेचर बढ़ा था वो घट गया और फ्यूल नहीं मिला आपके बॉडी के लिए, आपके आर्मी के लिए, और वो लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। और जो बाहर से जो आए हैं वायरस बैक्टीरिया, उनको ताकत मिल जाएगी, वो बढ़ने लगेंगे। इसलिए आप पैरासीटामोल बिल्कुल मत लो। आप तुरंत आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा, उस पर आप जाके मुझसे पूछ लो। मैं आपको दवाइयाँ आयुर्वेदिक जितनी हेल्प हो सकती है मैं बताऊंगा। वैसे मेरे ऑनलाइन की फ़ीस मैं लेता हूं, लेकिन उजानी के नाम से मैंने पिछले दिनों भी कुछ नहीं लिया, और आने वाले समय में भी अभी मैं कुछ भी फीस नहीं लूँगा। फ्री में आपको जितनी हेल्प होगा यहाँ से बैठ के आपकी मैं करूँगा। दूसरा, फीवर आने पर अब के डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि आप खूब खाओ। उनको लग रहा है कि खाने से ताकत आएगी, लेकिन ये आपके नुकसानदायक है। मैंने बोला आपकी अग्नि, आप अपनी बॉडी में एक टेम्परेचर हम नापते हैं जो थर्मामीटर में आता है, एक टेम्परेचर अंदर का होता है, यानी कि अग्नि। हमारी अग्नि जितनी प्रदीप्त होगी, तो पहले के वैद्य आपको ध्यान होगा, वो जब भी बुखार आता था वो आपका खाना छुड़वा देते थे 6 दिन 7 दिन के लिए। आयुर्वेद में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अनप्रैक्टिकल हो, जिसके पीछे कोई साइंस ना हो। ये सारी साइंस की चीज़ है, और मॉडर्न ने सिद्ध भी कर दिया है। हमारे यहाँ के जो मॉडर्न डॉक्टर हैं अभी थोड़ा नहीं वहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन बाहर जो रिसर्च हो रही है वो सिद्ध भी करती जा रही है आयुर्वेद को कि बिल्कुल सही है। आज तक कोई भी बात नहीं कटी है आयुर्वेद की। जितने भी सिद्धांत आए हैं, एक भी बात नहीं कटी है कई हजार सालों से। तो आपको भूखा रखने का रीज़न क्या था? एक तो आपको भूखा रखेंगे कि कम खाओ, और दूसरा आपको लिक्विड डाइट देंगे। जो भी आप घर में सब्जियों का लेके और बॉईल करके आप वो ले लो। दाल बिल्कुल प्रोटीन मत लो, क्योंकि डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के लिए हमारी डाइजेशन पावर लगेगी। जहाँ पे आराम से जो पच जा रहा है वो आपकी लिक्विड डाइट है, आप उसको लो। फिर देखोगे आपका फीवर 3 दिन में अपने आप ही चला जाएगा। दवाइयों की आवश्यकता बहुत कम होगी। फिर भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके रखो आप। तो खाना बिल्कुल छोड़ दो, रात का तो बिल्कुल छोड़ दो, दिन का भी छोड़ दो, और बिल्कुल आप लिक्विड डाइट पे आ जाओ। नारियल का पानी ले लो, मौसमी का जूस ले लो, जो फलों, जो मैंने बताया, सब्जियों को बॉईल करके सूप की तरह आप सुबह शाम वो ले लो। 3 दिन में आपका फीवर उतर जाएगा। खाना बिल्कुल छोड़ दो, किसी भी बातों में मत आओ, क्योंकि जो मॉडर्न की रिसर्च यहाँ पर इंडिया में आई है वो आधी अधूरी रिसर्च है। आपको मालूम पड़ गया है WHO ने आपके साथ क्या किया है, और WHO की गाइडलाइन से ही हमारे डॉक्टर्स चलते हैं। तो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन जो आयुर्वेदिक डॉक्टर पहले करते थे और हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे, हमारे में कमजोरी नहीं आती थी। ये सारी कमजोरी आने का कारण है खाना खिला दिया आपको, एंटीबायोटिक खिला दी, अननेसेसरी की मेडिसिन आपको दे दी गई जो आपके शरीर में आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी जो आर्मी है उसकी हेल्प करेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे, तो हमारा फीवर तुरंत चला जाएगा। आप तब हल्दी ले सकते हो जब आपको फीवर आ रहा है, 101 से ऊपर आ रहा है, आप कपड़े की पानी में भिगो के जो पट्टियाँ पहले रखी जाती थी उससे लो। उससे ज़्यादा आ रहा है तो पैरासीटामोल लेनी है तो आप आधी ले लो, नहीं तो आयुर्वेदिक में बुखार एंटीपायरेटिक दवाएं भी हमारे पास में, आप वो लेंगे, उससे भी बुखार धीरे धीरे उतरेगा। कोई भी चीज़ बहुत फास्ट करने से हमारी बॉडी को नुकसान होता है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप किसी अपने यहाँ के आयुर्वेदिक जो वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह लो। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कंसल्ट कर लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन आप अननेसेसरी की और दवाइयाँ मत लो, जिससे आपकी बॉडी में जो लोड है
वायरस का वो बढ़ता चला जाए, फिर 10 दिन बाद में आपके लंग्स में इतना वायरस का लोड हो गया तो फिर कवर करने में समय लगेगा या आप मुश्किल में पड़ोगे। और घबराओ बिल्कुल भी नहीं, कोरोना वायरस से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका कुछ नहीं कर सकता अगर आप सही राह पे चल रहे हो। आप गलत राह पे चल रहे हो, गलत डिसीजन ले रहे हो तो ज़रूर आपको नुकसान पहुंचाएगा ये, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है और बहुत फास्ट है। इसको रोकने के लिए तुरंत डिसीजन, आपको सही डिसीजन लेना है। सही राह पे चलोगे तो अपनी मंजिल पे बड़ी जल्दी आसानी से बिना किसी टेंशन के पहुंच जाओगे। आप गलत राह पे चलोगे तो थोड़ा समय लगेगा, परेशानी भी होगी और आगे आपके नेगेटिव भी, आपके सोच के नेगेटिव भी परिणाम आएंगे। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि केवल आप जो घर पे बना रहे हो काढ़ा, उसको आयुर्वेदिक संपूर्ण चिकित्सा नहीं समझो, क्योंकि बहुत से लोगों को तो काढ़े से जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है उनको तो आराम मिलेगा, जिनकी इम्यूनिटी कम है और लंग्स तक पहुंच गया है तो केवल काढ़ा आपको नहीं ठीक कर सकता। उसके साथ हमारे लिए बहुत सारे ड्रग हैं आयुर्वेदिक के, वो देने पड़ेंगे और आपकी बात सुनकर, आपकी बात देखकर ही डॉक्टर बताएगा। केवल ऐसे नहीं कि आपने वो व्यक्ति ये 4 दवाइयों से ठीक हो गया कि ये लक्ष्मी विलास रस ले लो, सेफ्ट्री ले लो, ये ले लो, उससे ठीक हो गया तो आप भी ठीक हो जाओ। क्योंकि हमें आपकी बॉडी, आपका प्रकृति देखनी है, पित्त को कम करना है, बढ़ाना है, कफ को कहाँ पे है, कौन से अंग में है, साथ में और कौन सी बीमारियां हैं जो आपको प्रभावित करेंगी, वो सारा एक डॉक्टर ही देख सकता है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया आप अपने डॉक्टर से मिलो या फ़ोन पे बात करके समझो और आयुर्वेदिक दवा सही समय पे कर दो। कुछ नहीं होगा आपके लिए, टेंशन नहीं लो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप टेंशन मत लो। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा कि मॉडर्न दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयों में क्या अंतर होता है, कि अगर पेशेंट लेता है तो क्या आगे हो सकता है। मैं इसके विद प्रूफ आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।